उद्यमियों के साथ में बैठक करे तो उनको संबोधित करें। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का एक्शन। कई अलग अलग मामलों में अपनाया सख्त रुख। कोर्ट के आदेश पर लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया हुई शुरू और जोशीमठ की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक हुई है। बैंकों में भर्ती धांधली पर दाखिल हुई रिपोर्ट, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा आबकारी सचिव के पद पर एक ही अफसर की तैनाती पर भी जवाब तलब हुआ है। तो हाईकोर्ट की तरफ से सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। कई अलग अलग मामलों पर सख्त रुख अपनाया गया है। कोर्ट के आदेश पर लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया शुरू हुई है और जोशीमठ की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक हुई है। बैंकों में भर्ती धांधली पर दाखिल हुई रिपोर्ट, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा आबकारी सचिव के पद पर एक ही अफसर की तैनाती पर भी जवाब तलब हुआ है। सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती और जिन चीजों से सरकार बच रही है, क्योंकि मिक्सिंग फिक्सिंग सब चलती है यहाँ उत्तराखंड में, जो मैं देख रहा हूँ लंबे समय से। और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तब से भी मैं देख रहा हूँ सिटिंग गेटिंग, सिटिंग बिटिंग, कई चीजें चल रही, कई शब्द आ गए हैं। 9 सरकारें पब्लिक की चुनी हुई गिरा दी गई हैं। यहाँ भी लोकायुक्त की नियुक्ति की बात बहुत लंबे से आंदोलन हुआ और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक विटेज मिला और कांग्रेस को कमजोर करके आगे आया अन्ना आंदोलन के बाद। लेकिन लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ विधानसभा से पारित होने के बाद भी इन्होंने उसकी नियुक्ति नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उस पर कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। सीबीआई जांच हो, किसी प्रकरण की जांच हो तो भी हाईकोर्ट का निर्देश होगा तभी करेंगे। जोशीमठ की इतनी बड़ी घटना घटी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो तब सार्वजनिक करी गई जब हाईकोर्ट ने कह दिया। और उस रिपोर्ट को अगर आप गहराई से उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें सरकार की कमियां, प्रशासन की कमियां नजर आती हैं। देखिए क्या है कि जिस राजनीतिक दल की वार्ता कर रहे हैं वो अच्छा हो तो भी खराब, खराब तो खराब कहने की स्थिति में रहते ही है। पिछले दिनों जो भी निर्णय हुए हैं वो एक प्रकार से पाइपलाइन के निर्णय थे। सरकार उस दिशा में प्रयास करती है। ये ठीक है कि लोकतंत्र का स्तंभ न्यायालय है और न्यायालय अगर उसके लिए कोई समय सीमा बांधता है तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री समय सीमा के अंदर उन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। तो ये कहना है कि साहब कोर्ट कह रही है तब कर रहे हैं, तो वो तो तब का विषय जो हम कुछ कर ही न रहे हूं। व्यवस्थाएं रहती है, समय कई बार जो आयोग बनते हैं, जो कमेटियां बनती हैं, वो समय मांगती हैं। लेकिन अच्छी बात है न्यायालय के द्वारा समय पर करने की जो आदत है वो अब आगामी दिनों के अंदर जो कमेटियां होती हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियां होती है, उनको भी इसका नेचर तैयार करना पड़ेगा। और हम तो न्यायालय के इस कदम की सराहना करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति हो या सहकारी विभाग में भर्ती में हुई धांधली की रिपोर्ट तलब करने की बात हो या फिर जिम कॉर्बेट की सीबीआई जांच हो, पिछले 2 महीने में हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले लिए जिनको मानने के लिए राज्य की धामी सरकार को बाध्य होना पड़ा। और इसी से बहाना मिल गया कांग्रेस को और कांग्रेस ने कहा, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा का कहना यह है कि ये सरकार अपने मन से निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती, इसीलिए हाई कोर्ट इस सरकार को चला रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस आरोप बेबुनियाद तरीके से लगा रही है। हाईकोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है और राज्य सरकार उसका एक समयावधि में अनुपालन कर रही है तो ये तो एक बहुत ही बेहतर बात है किसी भी राज्य सरकार के लिए। अब चूंकि दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट ही सरकार चला रही है, सरकार में क्षमता नहीं है, और भाजपा का कहना है कि वो न्यायालय के आदेशों की परिपालना कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम आदेशों के बीच विपक्ष को एक बढ़िया मौका मिल गया है, मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने में जो बड़े फैसले हाईकोर्ट से हुए हैं और वो ऐसे फैसले हैं जो बड़े फैसले हैं, बड़े प्रकरण हैं और उनमें हाईकोर्ट को निर्णय लेना पड़ा, यानी राज्य सरकार ने उन मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया। तो कांग्रेस का यही कहना है कि ये सरकार जो है इस समय जो चल रही है राज्य में उसकी अपनी क्षमता नहीं है निर्णय लेने की, इसलिए हाईकोर्ट को निर्णय लेने पड़ रहे हैं। और वो चाहे लोकायुक्त के चयन का मामला हो, चाहे जोशीमठ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला हो, चाहे जिम कॉर्बेट की सीबीआई जांच करने
का मामला हो और चाहे सहकारिता में भर्ती घोटाले का मामला हो, जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक पूरी नहीं हो रही थी, तो हाईकोर्ट का हंटर चला तो 2 दिन में वो रिपोर्ट हलफनामे के साथ हाईकोर्ट में दर्ज हो गई। और तो ये इसी को लेकर के कांग्रेस जो है इस बात को मुद्दा बना रही है कि अगर सरकार फैसले ही नहीं ले रही है, अगर हाईकोर्ट से ही चलना है, तो ये तो मतलब सरकार के लिए भी एक बहुत शर्मनाक बात है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सारी